फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमने टॉपिक लिया है चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड रेंज निकालना। किसी भी चीज की डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर्स में भी आ चुका है, बोर्ड में आता है। ठीक है, तो आज हम ये बात करेंगे डोमेन एंड रेंज क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन की बात करते हैं पहले हम। ये हमारी इक्वेशन है, इसके लिए हम डोमेन की बात करेंगे पहले। इसमें क्या होता है, डी जो डी डोमेन को हम डी कहते हैं, डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। डी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि -1 डालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे आएगा हमारा 1। तो कुछ भी डालिए, ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। कभी भी किसी भी कोई भी वैल्यू डालने पर जीरो नहीं हो सकती। अगर आप जीरो भी डालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा प्लस का। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन डी से डिनोट करते हैं इसे, बिलोंग्स रियल नंबर। मतलब रियल नंबर मतलब इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, माइनस से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। डोमेन भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर हमने ये देखा है एक्स स्क्वायर है इसलिए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नेगेटिव डालेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव डालेंगे तब भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, चलिए अब रेंज की बात करते हैं। इसके लिए रेंज क्या होगी इसकी, 4 रेंज क्या होगी, इसमें क्या करते हैं, y इक्वल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हम करेंगे, पहले हमें एक्स टर्म निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। चलिए कुछ करते हैं इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल 1। ठीक है, ये देखते हैं। अब इससे क्या करेंगे, हम y को इधर लेके जाएंगे। इसे मैं इधर थोड़ा जो बचा हुआ इधर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 1 माइनस वाई। यह y को इधर ले गए तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर, ये इस y को हम नीचे लेके जाएंगे, 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम रूट को इधर साइड डालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल रूट 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होगा, रूट कभी भी जीरो नहीं होता है और ना ही नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, y ग्रेटर देन 0। डोमेन पहली बात तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, और हमें ऐसा लेना है कि 0 से बड़ी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है। तो इसकी हमारी रेंज क्या हो जाएगी, y ग्रेटर देन 0, तो 1 माइनस y अपॉन y ग्रेटर देन 0। ये हमारी इक्वेशन बनी है, ये ग्रेटर देन 0 होगी, इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाई है। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, अब हम इनइक्वालिटी की तरह सॉल्व करेंगे। हमारी क्या है, इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी का सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो ठीक है, इसकी वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कितने जीरोस होंगे, एक ये होगा 0 और एक ये होगा 1 प्लस का 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक 0 एक 1। अब हमें ये होता है प्लस माइनस प्लस, क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये हमारा ये बन गया। अब हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, यानी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, तो y बिलोंग्स करेगा हमारा माइनस इंफिनिटी से 0 तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। देखिए 2 में हमारा रियल नंबर आ गया, रेंज हमारी ये आ गई।
ठीक है। या आपको अगर इनइक्वालिटी समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी की वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया है 11th की, ठीक है। अगर आपको नोट करना तो नोट कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। आज हम इसमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आपको निकालने आनी चाहिए डोमेन एंड रेंज, उसके लिए है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक से लिया है। चलिए क्वेश्चन एक और लेते हैं, अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये है f(x) इक्वल x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हमें डोमेन फाइंड करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है इसके, ठीक है। चलिए बात करते हैं डोमेन के लिए। फॉर डोमेन, डोमेन में आपको पता है d इज नॉट इक्वल्स टू 0, d कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसे हम लेंगे x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये क्या जाएगा, इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। x इज नॉट 0 मतलब x में ऑल वैल्यू एक्सेप्टेबल है बट पॉजिटिव का 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। डोमेन क्या होगा हमारा d बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से बट उसके सेट्स में क्या नहीं होगा, पॉजिटिव का 3। ये आपको ध्यान रखना है कि डोमेन हमेशा ऐसे निकलता, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज की। इसकी रेंज क्या होगी, फॉर रेंज होगी, ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। इसे अब हमें x के टर्म में लिखना है, y तो थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे हमने देखिए क्या है, x² माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 3। अब ये क्या बन गया हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है हमारा x माइनस, एक बार फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एंड आफ्टर नेगेटिव अपॉन x माइनस 3। ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या बचा हमारा y इक्वल x प्लस 3। अब ये हमारा बचा, ठीक है। ये अब इसमें देखिए हमने डोमेन क्या निकाला था, x इज नॉट 3, ठीक है। तो डोमेन जो था हमारा x इज नॉट 3 था, तो इसमें क्या हुआ, एक मिनट वेट कीजिएगा मेरी आगे। हाँ, तो हमने बात करी थी इसमें क्या था हमारा डोमेन। इसमें डोमेन हम रियल नंबर सब ले सकते थे लेकिन 3 नहीं ले सकते थे पॉजिटिव का। तो देखिए अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बनी है, तो हम यहाँ पॉजिटिव की 3 वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमने नॉट इक्वल टू x कर दिया है, ठीक है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हम सब रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, बस पॉजिटिव का 3 नहीं रखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो जब 3 नहीं रखेंगे तो 3 प्लस 3 क्या होता है हमारा 6 होता है। y इक्वल, अगर हम x प्लस 3 इक्वेशन है हमारी, तो हम 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। जब हम 3 रख ही नहीं सकते तो 6 वैल्यू भी नहीं आएगी हमारी। तो y बिलोंग्स क्या करेगा, y बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से बट इसके सेट्स में 6 नहीं होगा, y इज नॉट 6। तो 3 नहीं रख सकते, हमने यहां प्रूव कर दिया ना कि हम 3 नहीं रख सकते, तो हम 3 नहीं रखेंगे तो 6 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आप 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसे
अगर आपको नोट करना नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बुक से ले रहा हूं मैं क्वेश्चन, कोई बाहर से नहीं ले रहा हूं। चलिए एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल 1/, अंडर रूट एक्स माइनस 5। एक्स की आदत पड़ गई है ना पुराना वाला एक्स बनाने की, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें इसमें क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। चलिए निकालते हैं। फॉर डोमेन के लिए लिखते हैं पहले हम कि डोमेन इस वैल्यू के लिए क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा, देखिए इसमें हमने क्या बात कही थी, डी इज नॉट इक्वल्स टू 0, डी हमें कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए मानिएगा एक बार, ये बात मानिएगा, इसे मिटाते हैं। एफ एक्स इक्वल अंडर रूट 1/, एक्स माइनस 5। इसमें और इसमें कोई चेंज तो नहीं है, क्योंकि इसका रूट करेंगे हम तब भी 1 ही आएगा, और इसका करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए ठीक है, हम ये लिया हमने। डी इज नॉट 0 हमने लिख रखा है। चलिए डोमेन के लिए करते हैं बात हम। फोर डोमेन, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, हमने ये बात कही थी डोमेन के लिए। तो हम वैल्यू ले लेते हैं x माइनस 5 इज नॉट 0, ठीक है। तो x ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम डोमेन में ऑल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, बट पॉजिटिव का 5 वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा हमारा, D belongs रियल नंबर, बट एक मिनट ठीक है, हमने एक गलती कर दी है। यहाँ क्या था हमारा, रूट था, ठीक है। तो रूट जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता, ये होता है ग्रेटर देन 0, क्योंकि रूट की वैल्यू 0 से या 0 से बड़ी ही आती है, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये ऐसे करना था। तो हमें क्या करना है, एक्स की डोमेन क्या आएगा हमारा, 5 से छोटी ही वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। तो डोमेन बिलोंग्स 5 to इंफिनिटी, ठीक है। अब आपने ये सोचा मैंने साइन कैसे चेंज करा, क्योंकि x अगर रूट के लिए होता है x ग्रेटर देन 0 होता है, तो मैंने ये इसलिए चेंज करा क्योंकि नेगेटिव का 5 था, ये इधर जाएगा तो क्या साइन चेंज होगा, तो इसलिए मैंने ये चेंज करा, ठीक है। इसे हम वैसे तो फिलहाल ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब साइन नेगेटिव वैल्यू इधर जाती है तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देंगे हम। देखिए अब बात करते हैं हम रेंज के बारे में, ठीक है। रेंज, फॉर रेंज, ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल 1y। इसे हम ऑब्वियसली ऐसे लिख सकते हैं 1y x माइनस 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट वर्ग बनी आता है। अब ये है, देखिए y की वैल्यू इस रूट से हमें, फर्स्ट कंडीशन क्या है, y की वैल्यू हमें पता चल गई, रूट है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 ही होगी। y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो अब जब हमें पता चल ही गया कि y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो हम यहां से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि y जो बिलोंग्स करेगा 0 से इंफिनिटी, यानी y की वैल्यू जो मूव करेगी 0 से इंफिनिटी तक करेगी। और y से हम r भी लिख सकते हैं रेंज के, जैसे r बिलोंग्स 0, इंफिनिटी। मैं y लिख रहा हूं, लेकिन आप r भी लिख सकते हैं, क्योंकि r से भी रेंज को डिनोट करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छा चलिए,
एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे अब की बार। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन ये लेते हैं हमारा, ये है हमारी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं हम। डोमेन की बात करेंगे हम। डोमेन में क्या होगा पहले, फॉर डोमेन के लिए क्या करेंगे हमें पता है x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ रूट नहीं है इसलिए हम नॉट इक्वल टू 0 कर रहे हैं। अगर यहाँ रूट होता तो आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कई बार सवाल में ऐसे ही गलती हो जाती है। रूट के बारे में आप ध्यान रखिएगा, रूट की कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट कि रूट की नेगेटिव वैल्यू कभी एक्सेप्टेबल नहीं होती है, और हमेशा 0 जो भी डोमेन आएगा या रेंज ग्रेटर देन 0 ही होता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सॉल्व करा हमने। क्या आया, x इज नॉट 3, मतलब डोमेन में हम क्या ले सकते हैं, d बिलोंग्स करेगा हमारा रियल नंबर से, बट इसके साइड में क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा। बाकी ऑल वैल्यू आप डाल सकते हैं, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, 0 डालो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रेंज के बारे में बात करेंगे हम। रेंज कैसे निकालें, अब रेंज के लिए थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हम। ये हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इक्वल, आप जरा इसे फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसका आएगा फैक्टर एक्स। देखिए इसे ऐसे ना करके इसे एक काम करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3। ये इसे फैक्टर है, मतलब माइनस 3 प्लस 2 क्या आएगा, माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। y इक्वल, कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 लेंगे, x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 प्लस का 2 लेंगे, यहाँ क्या बचा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, क्या आ गई हमारी दो इक्वेशन, x प्लस 2 और x माइनस 3, नीचे क्या हमारा x माइनस 3, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या आया x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है हमारी x प्लस 2। यानी ये देखिए वही सिचुएशन हो गई, जैसे हम यहाँ पे क्या था, 3 नहीं रख सकते x की वैल्यू, जब हम 3 नहीं रखेंगे y इक्वल x प्लस 2 है, जब हम 3 नहीं रखेंगे तो वैल्यू 5 भी नहीं आएगी। ठीक है, 3 नहीं रखेंगे तो y की वैल्यू कहां से आएगी, तो इसका मतलब y कहां बिलोंग्स करेगा, हमारी रेंज जो बिलोंग करेगी रियल नंबर से करेगी, बट इसके सेट्स में 5 नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो डोमेन एंड रेंज की बात हमने कर ली, और इसके बाद अगर आप फंक्शन के बारे में या किसी चीज के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, एक कमेंट करिएगा, वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।